इस कहानी को एक केयर टेकर को दिखाते हुए शुरू किया जाता है। देखते हैं कि यहाँ पर यह केयर टेकर बच्चों को पढ़ाने में लगी ही हुई थी कि तभी घर का मालिक उसे अपने पास बहुत ही अजीब तरीकों से बुलाते हैं। पता चला कि इस केयर टेकर ने इस फैमिली के साथ एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला हुआ था। उसका असली नाम जेनिफर था और उसने यहाँ पर कुछ और ही बताकर काम कर रही थी। ये आदमी पूछने लग गया कि सही लफ्जों में जवाब दो कि यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है, यहाँ किस इरादे से आई हुई हो, नहीं तो मैं इस वक्त पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही जेनिफर की गला सूखने लग जाती है। काफी डरने लग गई थी, जो अचानक से टेबल पर पड़ा हुआ फूलदान को उठाकर उसके सर पर जोर से मारते हुए उसके हाथ से अपना पासपोर्ट को छीनकर यहाँ से भाग निकलती है। यहाँ से सीन कट हुआ और हमें एक नए किरदार कोर्ट और उसके डैड दोनों को साथ में दिखाया जाता है। वो दोनों ट्रिप पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के डैड उसके साथ नहीं हैं, बल्कि कॉन्टिन्यूअसली वो अपने फोन पर बिजी दिख रहे हैं। यही चीज कोर्ट को बहुत ही ज्यादा परेशान करके रख देती है। इसके बाद यहाँ से दोबारा से सीन बदलता है और हमें एक नए कैरेक्टर कूपर नाम के डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो इस टाइम आर्ट गैलरी में बहुत ही ध्यान से एक पेंटिंग को देखे जा रहे थे, जिसमें किसी का अजीबो गरीब तरीके से ऑपरेशन हो रहा था। यह देखते ही कूपर को अपने पास्ट के विजन आने लग जाते हैं। यहाँ से एक एक करके हमें इस कहानी मूवी के काफी सारे कैरेक्टर्स दिखने लग जाते हैं और ये पूरी कहानी दोबारा वापस जेनिफर की तरफ लौट आती है। पुलिस से बचने के लिए वो अपने भेस को होमलेस लोगों की तरह बनाकर सड़क के किनारे रात गुजारती है और सुबह उसकी आंख पुलिस की सायरन बजने से ही खुल जाती है। वो यहाँ इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो फौरन यहाँ से निकलना चाहती थी। आगे जाते टाइम उसे अपने सामने एक बस दिखाई दी। वो उस बस में चढ़ने लग गई तो कंडक्टर पूछने लग गया कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। वो टिकट ढूंढने का नाटक करने लग जाती है। यह देखकर ड्राइवर कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम बस की अंदर चली जाओ, मैं अपनी बस में हमेशा तुम जैसे लाचार यानी गुनाहगार इंसान की जगह बनाए रखता हूँ। उसकी बात को सुनकर जेनिफर को बहुत ही अजीब लगी थी, लेकिन कंडक्टर हंसकर कहने लगा, दिल पर मत लो, मैं मजाक कर रहा हूँ। बस के अंदर हम देखते हैं कि जिन लोगों का पहले इंट्रोडक्शन करवा दिया गया था वो सभी के सभी इसी बस के अंदर सवार हुए थे। यहाँ से टूर को शुरू कर दिया जाता है। बस ड्राइवर इन्हें एक दूसरी साइड पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी विंडमिल्स थीं। इसी तरह से ये एक बहुत ही बड़ी विंडमिल के पास आकर रुकते हैं। सभी यहाँ पर पिक्चर्स बना रहे थे। पोर्ट भी अपने डैड के साथ में पिक्चर लेना चाहता था, मगर अभी भी वो अपने मोबाइल पर बिजी थे। यह देखकर यहाँ वो और भी उदास हो जाता है। सभी लोग एंजॉय करते हैं और उसके बाद बस में सारे लोग वापस से सवार हो जाते हैं। बस में चढ़ते वक्त जेनिफर के बैग से उसकी मेडिसिन गिर गई और डॉक्टर कूपर इस मेडिसिन को उठाकर उसे काफी ध्यान से देखने लग जाते हैं और बाद में जेनिफर को देखते हैं और कुछ न कहते हुए उस मेडिसिन को वापस जेनिफर को दे देते हैं। यहाँ से अब वापस आने का रास्ता शुरू हो जाता है और एकदम से जेनिफर की आंख लग जाती है। अपने ड्रीम्स में वो देख पाती है कि उसके डैड उसे उसी तरह से मार रहे थे जो उसके अपने बचपन के साथ होता था। इस सब से वो इतना ज्यादा डर गई कि वो चौंक कर उठ खड़ी हो गई। यहाँ वो अभी उठी ही थी कि उसे यहाँ और भी एक डरावनी चीज दिखाई दे पड़ गई। दरअसल उसके डैड इसी बस के सामने खड़े हुए थे। जल्दी से शोर मचाकर वो बस को रुकवा देती है। उसने बाहर जाकर चेक किए तो बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे यहाँ लग रहा था कि शायद यह उसका वहम होगा, इसीलिए वो बस में आ गई। सफर दोबारा से शुरू होना था, लेकिन अब बस को पता नहीं क्या हो गया था कि वो यहाँ से चलने की नाम ही नहीं ले रही थी। मूल भाषा में कहें तो बस चालू ही नहीं हो रही थी। ड्राइवर सभी पैसेंजर्स को शांति बनाए रखने के लिए कहता है और खुद नीचे उतरकर प्रॉब्लम चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर से तो इस बस में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था और बस भी तो नहीं चल रही थी। वो कहने लगा कि अब हमें यहीं पर रुककर मदद का इंतजार करना होगा, लेकिन उसका यह आइडिया काफी बकवास लग रहा था। कुछ लोगों को जरूरी के लिए शहर वापस भी भेजना था। वो लोग सोचने लग गए कि क्यों ना खुद जाकर मदद बुला लें। तब ड्राइवर यहाँ इन्हें बताता है कि यहाँ से उस पॉइंट्स की दूरी लगभग 1 घंटे की है। उसका कहना था कि अप डाउन के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। उसकी बात को सुनकर जो आदमी इस आइडिया के लिए तैयार भी था, अब वो भी रुक जाता है। जेनिफर कहती है, काफी रात का वक्त हो चुका हुआ है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, चलो करीब के विंडमिल पर जाते हैं, जिसे मैंने अभी रास्ते में ही देखी हुई थी। लेकिन जब यहाँ पर कूपर को उनका एक साथी अपने पास मौजूद लाए मैप को चेक करते हैं तो यहाँ उन्हें करीब कोई भी विंडमिल मार्क नहीं मिलती। तब जेनिफर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वो जगह को देख आती हूँ। यहाँ से एक लड़का भी उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जबकि वो मान भी जाती है। जैक रास्ते में जेनिफर से बातें करता जा रहा था और उसे अपने बारे में बता रहा था कि तभी अचानक से उसकी पैर रास्ते में रखे गए जूते पर पड़ जाती है, जो बिल्कुल नए दिख रहे थे। यहाँ जैसे ही वो उस जूते को उठाता है तो यहाँ उसके
आंखों के सामने ही एक खौफनाक मंजर चलना शुरू हो जाता है, जिसमें वो खुद ही एक औरत को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था कि तभी यहाँ पर एक अदृश्य चीज यानी एक ना दिखने वाली चीज आ जाती है। और यह चीज, यह एंटिटी अपने हाथ में अजीब टूल लिया हुआ था। यह अजीब सा ना दिखने वाली चीज जेनिफर के साथ आए हुए लड़के की दोनों टांगे काटकर अलग कर देती हैं और वो एंटिटी पलक झपकते ही जैक का सर ही कुचलकर कीमा बना देती है। यह सब देखने के बाद जेनिफर इतना ज्यादा मात्रा में डर चुकी थी कि वो वापस बस की तरफ भागने लगती है। सभी लोगों के पास पहुंचते ही उसने सबको सब कुछ बताने लग गई जो उसने अपने आंखों के सामने देखा हुआ था। लेकिन यहाँ बस के अंदर कोई भी लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर कूपर ये कहने लग जाते हैं कि जेनिफर जरूर कोई हेल्यूसिनेशंस देखे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले उसकी मेडिसिन को देखी है। वो हेल्यूसिनेशंस की मेडिसिन लेती रहती है। सभी लोग जेनिफर को चुप करवा देते हैं और जेनिफर भी बस में बैठ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो एंटिटी बस के बाहर दिखाई दे पड़ता है और वो चिल्लाकर सभी को उससे बचने के लिए कहने लग जाती है। इस बार भी कोई भी जेनिफर की बातों पर यकीन नहीं करता। अभी बस के अंदर इसी मुद्दे पर बात चल ही रही थी कि अचानक से एक परिंदा बस के विंडो से टकरा जाता है। तभी यह देखने के बाद सभी खौफ में आ जाते हैं। बस यहाँ पर ऊंची जगह से नीचे पानी की तरफ सरकने लग जाती है। सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। इससे पहले बस पूरी तरह से पानी में गिरकर डूब जाता। अपनी जान बचाने के लिए सभी किसी तरह बस से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इस सारे खतरनाक सीन के अंदर कोर्ट को चोट लग जाती है। यह देखकर कोर्ट के डैड बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि कोर्ट को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी चोट जहाँ पर लगती थी वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन रुकने का नाम नहीं लेता था और एक चोट उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। इस टाइम सभी के सभी वहाँ पर पास में ही विंडमिल पर ही वापस जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर जेनिफर पहले इन्हें जाने को कह तो रही थी, मगर ये लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन अब जेनिफर उन्हें वार्न करते हुए कहने लग गई कि प्लीज वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर किलर है। लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह सभी लोग जेनिफर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। सभी बिना पीछे देखे एक कतार में पैदल ही चल रहे थे कि तभी ताकाशी नाम के एक लड़के को यहाँ जंगल में अपना डॉग नजर आ जाता है। आखिर उसका डॉग कैसे यहाँ पर हो सकता था, जबकि वो उसे यहाँ लाया ही नहीं था। यह सोचे समझे बगैर वो उस डॉग यानी उसे अपना डॉग मानकर उसका पीछा करने लग जाता है। आगे जाने के बाद अचानक से उसकी आसपास की दुनिया ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है। यह जगह उसके लिए कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और यहाँ पर एक चेयर भी थी जो उसकी ग्रैंड माँ की थी। वो फौरन से उस चेयर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ थी। वो अपने ग्रैंड माँ को देखकर रोते हुए माफी मांगने लगा कि मैं आपको आखिरी वक्त में छोड़ गया था, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा है। अभी वो इस दौरान रोते हुए अपने आप में ही मग्न हुआ ही था कि तभी हमने देखा कि वो एंटिटी, वो किलर अब उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। इधर बाकी लोग भी उस विंडमिल के अंदर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर सभी को यहीं पर रुकने को कहता है और खुद यहाँ से बाहर चला जाता है। डॉक्टर कूपर कोर्ट के जख्मों का इलाज करते हैं और कोर्ट के पैनिक हुए डैड को यकीन दिलाते हैं कि आपका बेटा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जेनिफर नोटिस कर पाती है कि एक आदमी यहाँ से गायब हो चुका है, वही जो अपने डॉग के पीछे भाग कर गया हुआ था। बस क्या इतना सुनते ही सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और आपस में ही बहसबाजी करने लग जाते हैं। यहाँ पर कोर्ट इनकी लड़ाई से तंग आ जाता है और उन्हें कहने लगा कि बस करें क्यों, छोटे बच्चों की तरह आपस में ही लड़ झगड़ रहे हो। इस बीच यहाँ पर ड्राइवर को यहाँ से कुछ सदी पुराना एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसमें एक मिलर की मौत की सजा के बारे में लिखा गया था। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि मिलर वो होते हैं जो इन विंडमिल्स को चलाया करते हैं। मिलर को मारने की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने डेविल यानी शैतान के साथ कोई डील कर ली थी। यह सुनकर कोर्ट के डैड इस बात को इग्नोर कर देते हैं और ड्राइवर से कहने लग जाते हैं कि इतनी अजीबों गरीब बातें करने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ हम सभी जानते हैं यह सब दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं और अगर करती भी हैं तो आज के दौर में ये सब बिल्कुल भी सामने नहीं आती। डॉक्टर कूपर को यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है और वो इस कहानी को दोहराने लग जाते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि एक मिलर ने अपने रूह को शैतान को बेच दिया था ताकि उसकी विंडमिल की ब्लेड्स बगैर हवा के ही चलता रहे। एक दिन गांव का एक इंसान नोटिस करता है कि इस मिलर के आटे के बैग से एक इंसानी दांत निकला हुआ था। उसे शक हुआ कि कहीं यह मिलर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसने चुपके से उस पर नजर रखी तो उसे एक खौफनाक मंजर उसे यह देखने को मिला कि ये मिलर इंसानी हड्डियों को अपनी आटे वाली चक्की में पिस रहा था।
जब यह सारी बात उस आदमी ने अपने गांव वालों को बताई तो गांव के सारे लोगों ने मिलकर उसके विंडमिल के ऊपर हमला कर दिया और उसके मिल को भी जला दिया। उस टाइम वो मिलर अपने मिल के अंदर ही मौजूद था, जो इस मिल के साथ ही जलकर मारा गया। कहानी को पढ़ने के बाद यह नोटिस करते हैं कि जिस मिल में इस टाइम यह लोग खड़े हुए हैं, यह मिल तो उन्हें जली हुई कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे उन्हें लग रहा था कि जरूर वो कोई दूसरी विंडमिल होगी। इनकी बहस दोबारा से शुरू हो जाती है और कोर्ट के डैड इस बार काफी गुस्से में आ जाते हैं और उनकी इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार जेनिफर को ही ठहराने लग जाते हैं। गुस्से में आकर जेनिफर भी इस मिल से बाहर निकल जाती है और इस टाइम डॉक्टर कूपर उसका सहारा बनने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए उसके पीछे जाते हैं। और जब डॉक्टर कूपर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा वो डॉक्टर कूपर के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगती है कि आपने ही सभी को बताया कि मैं पागल हूँ और इस तरह से सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। कूपर नरमी से पेश आते हुए पूछने लग गए कि क्या सच में तुम्हें हेल्यूसिनेशंस नहीं होते? उसने कहा हाँ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किलर असली था। वो यहाँ भी कहती है कि मुझे लगता है कि वो किलर कोई और ही नहीं बल्कि मेरे डैड ही हैं, जो काफी अरसा पहले मर चुके थे। इन्हीं बातों के दौरान अचानक कूपर को जंगल की तरफ कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे पड़ती है और वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी चला जाता है कि तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक औरत बेड पर लेटी हुई नजर आती है, जो जागते ही डॉक्टर कूपर पर अपनी मौत का इल्जाम लगाने लग जाती है। डॉक्टर कूपर जोर देते हुए कहने लग जाते हैं कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था और अपनी सफाई देते हुए कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि सर्जरी करते वक्त मैं ड्रंक था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना काम ठीक कर रहा था। अभी उसका इतना ही कहना था कि तभी यहाँ पर वो किलर आ जाता है और डॉक्टर कूपर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इस बार दोबारा इस किलर को और डॉक्टर कूपर की मौत को देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। ठीक उसी टाइम वही लड़का आकर उसे चिल्लाने से रोक देता है, जो अपनी ग्रैंड माँ से माफी मांग रहा था और दोनों दोबारा विंडमिल की तरफ भागने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किलर ने ताकाशी को नहीं मारा हुआ था। यहाँ दोनों जब दोबारा से अंदर आए तो जेनिफर ने दोबारा उन्हें वह सब बताया कि पहले की तरह किलर ने डॉक्टर कूपर को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सुनने के बाद तो सभी के अंदर डर का माहौल बन जाता है। इन्हें तो अब लगने लग गया था कि यह सब पागल जेनिफर ही कर रही है और बाद में इल्जाम किसी किलर पर ही लगा रही है, क्योंकि हर बार किलर को सिर्फ जेनिफर ही देखती थी। आखिर इन्हें क्यों नहीं दिखाई देता था और जब भी किलिंग होती थी तो जेनिफर ही उस आदमी के साथ क्यों अकेली होती थी? यही बात अब इन सभी के अंदर घोल कर रख देता है। इन लोगों को अब बहुत ही ज्यादा उससे डर लगने लग गया था, इसीलिए वे सभी जेनिफर को बांध देते हैं। इस टाइम पर वो लड़का इन सभी को बताने की कोशिश करता है कि जेनिफर सच कह रही है, यहाँ पर एक किलर है और किलर सबको मारने से पहले उनका किया हुआ गुनाह उनके ठीक आंखों के सामने लेकर आता है और जब वो अपना गुनाह जो कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं तभी वो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। मैं भी इस सारे कारनामे से गुजर चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए बच गया क्योंकि मुझे अपने गुनाह पर पछतावा था। इस बार ड्राइवर कहने लगा कि जब इस मील का असली ओनर यानी मिलर मरा हुआ था तो शैतान ने उसे हेल का गेट कीपर बना दिया था और यह पूरा का पूरा मील इस तरह से हेल का दरवाजा बन गया। उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो किलर इसी विंडमिल के पास आ चुका था। वो अपने सभी शिकार किए हुए इंसानों की लाशों को यहाँ पर लाकर लटका देता है और यह मील खुद अपने आप ही चलने लग जाती है। यहाँ विंडमिल के अंदर जेनिफर भी अपने पास्ट के बारे में विजन देखने लग जाती है। पास्ट में उसे दिखाया जाता है कि वो अपने छोटे भाई को होम वैन से उठाकर बाहर लेकर आई और उसके बाद उसने उस होम वैन में आग लगाकर जला दिया, जिसके अंदर उसके जालिम डैड सो रहे थे, जो हर टाइम उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे, उन्हें मारते, उन्हें टॉर्चर करते थे। आग जलाने के बाद जेनिफर को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डैड के साथ साथ अपने भाई को भी मार दिया है, क्योंकि बाहर ठंड होने की वजह से उसका भाई दोबारा उस होम वैन के अंदर जाकर लेट गया था और इस तरह से उसने एक बेकसूर मासूम इंसान का भी मर्डर कर दिया था। इधर दूसरी तरफ बचे हुए ग्रुप को दिखाया गया। कोर्ट के डैड सभी से पूछने लग गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब ड्राइवर कहने लगा हमें उस मिल के अंदर वापस जाना चाहिए। कोर्ट के डैड को अभी भी जेनिफर से डर लग रहा था, इसीलिए वो सभी को पहले ही वार्न कर देता है कि जेनिफर से दूर रहना। कोर्ट के डैड फैसला करते हैं कि वो ड्राइवर के साथ बाहर किसी की मदद बुलाकर लाएंगे। इस दौरान वो सभी को यह भी वार्न करते हुए जाते हैं कि जेनिफर से दूर रहना, मुझे जहां तक लगता है कि वही किलर है।
उन दोनों के जाने के बाद कोर्ट उन दोनों से पूछता है कि ताकाशी जो सब कुछ कहा है क्या आप उस पर यकीन करती हैं? तब वो लड़की कहने लग गई कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो सही कह रहा है, क्योंकि मैंने भी एक गुनाह किया हुआ है। मैंने तरक्की हासिल करने के लिए अपने ही को मॉडल को ही मार दिया था जो मेरे साथ करती थी, क्योंकि उसे मुझसे ज्यादा तारीफें मिलती थीं। अब वो लड़का ताकाशी जिसकी जान उस किलर ने छोड़ दिया था, वो फैसला करता है कि वो इस किलर से बात करेगा और जानेगा कि आखिर वो क्या चाहता है। इसीलिए वो वहाँ पर आग जलाया और इस आग में उसे थोड़ी सी उस मिलर की झलक नजर आ जाती है और अनजाने में उसे पता चल जाता है कि वो किस तरह से वो इस किलर से बच सकते हैं। उसे लगा कि अगर वो इस विंडमिल को जला देते हैं और हेल के इस दरवाजे को ही खत्म कर देते हैं तो वो लोग इस मुसीबत से निकल पाएंगे। इधर अचानक एक मॉडल को बाहर एक अजीब आवाज सुनाई दे पड़ती है। आवाजों का पीछा करते हुए वो जैसे ही बाहर जाती है तो हवा में बहुत सारे लॉलटेंस लटके हुए नजर आते हैं, जबकि उन्हें किसी चीज का सपोर्ट भी नहीं दिया गया हुआ था। वो देखती है कि यहाँ पर एक गड्ढा भी था जिसके अंदर बहुत सारा पानी था, जिस दौरान वो पानी में देखना शुरू कर दी और इसी पानी के अंदर उसे एक बहुत ही खौफनाक विजन नजर आ गया। उसने देखा कि वो खुद ही अपने खूबसूरत चेहरे को एक चाकू की मदद से काट रही होती है। यह देखते ही वो बौखला गई कि तभी पलक झपकते ही उस पानी से हाथ अचानक से निकलकर उसके गर्दन को पकड़ते हुए पानी में खींच लेता है और फिर उसे डूबा डूबा कर मार दिया। इधर दिखाया गया कि ड्राइवर और कोर्ट के डैड एक दूसरी मील के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ आते ही कोर्ट के डैड बहुत सारी लाशें अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे और फौरन से उस मील से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो दूसरों को अलर्ट कर सकें। यहाँ इस वाले विंडमिल में वापस आकर वो सबसे पहले अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर जेनिफर को आजाद करके उसे माफी मांगता है, क्योंकि वो बेवजह उस पर शक कर रहा था। वो बताता है कि किलर सच में यहाँ पर है जो लोगों को मार रहा है और मार मार कर उसने सब लोगों की बॉडी मील के अंदर लटका रहा है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वो कोई दूसरा एंटिटी है। मुझे लगता है कि शायद वो कोई इंसान ही है जो एक साइकोपैथ बन चुका है। यहाँ ताकाशी उससे कहता है कि नहीं, वो एक दूसरी एंटिटी ही है जिसका अश्क को मैंने आग में भी देखा है और मैंने उसे खत्म करने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। वो बताता है कि वो मील जो हेलगेट बना हुआ है हम उसी को जलाकर राख कर देंगे और इन सारी चीजों से बाहर निकल आएंगे। इन सारी बातों के दौरान कोर्ट नोटिस कर रहा था कि उसकी डैड बहुत ही ज्यादा बेचैन हो चुके थे। वो उनसे पूछने लगा कि आपको क्या हुआ है, क्या आपने भी कोई गुनाह तो नहीं किया? आप क्यों हर वक्त अजीब अजीब तरह के हरकतें करते रहते हैं? अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर वो खुद भी डर जाते हैं। कोर्ट उनसे कहता है आप मुझे मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं देते और मुझे मेरे मॉम से कांटेक्ट क्यों नहीं करने देते, मुझे उनके पास क्यों नहीं लेकर जाते? अब कोर्ट के डैड और भी ज्यादा घबराने लग चुके थे और अब उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो अपना राज भी सबके सामने ला देते हैं। वो अपना गुनाह कन्फेस कर देते हैं कि उन्होंने अपनी ही वाइफ को मार दिया था। यह सुनने के बाद सारे के सारे एकदम से चौंक जाते हैं। कोर्ट को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी डैड एक किलर हो सकते हैं। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल बना दी थी। मैंने उसे डाइवोर्स भी दे दी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे तुम्हारी कस्टडी के लिए तंग करने लग गई थी और तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था सिवाय उसे मारने की। सारी सच्चाई सुनने के बाद कोर्ट रोते हुए इस जगह से भाग जाता है। जेनिफर फौरन से उसके पीछे भागती है और आखिरकार उसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लेती है। कोर्ट के डैड भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए थे। उन्हें तो बहुत वक्त तक अपना बेटा नहीं मिलता और फिर जमीन पर पड़ा हुआ उसके बेटे का बैग मिल जाता है, जिसे निकालकर वो देखने लग गया कि उस बैग में उसके अपने और उसकी मॉम की तस्वीर पड़ी हुई थी। तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि उसका बेटा अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा अटैच था। अभी वो अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी अचानक से यहाँ पर मिलर आ जाता है। मिलर अचानक उसकी गर्दन में एक रस्सी को उसकी गले का फंदा बनाकर उसकी दम घोंटते हुए उसे मार देता है। मिलर का करतूत यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि वो उसकी गर्दन को इतना जोर से कसता है कि उसका सर ही उसके धड़ से अलग कर देता है। इधर दिखाया गया कि बाकी के सभी लोग जल्दी से फ्यूल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस विंडमिल को पूरी तरह से जलाया जा सके। लेकिन जब यहाँ पर इन्हें फ्यूल नहीं मिलता तब ताकाशी एक पाइप और एक कैन को उठाकर बस के अंदर से पेट्रोल निकालने का फैसला
करता है। इससे पहले कि वो यहाँ से चला जाता, पीछे से ड्राइवर आता है और अचानक से उसकी कमर में एक चाकू से स्टैब करते हुए उसे जान से मार देता है। अब इस कहानी का पूरा पासा यहीं से चेंज हो जाता है और यहाँ पर इस ड्राइवर का एक बहुत ही भयानक राज खुलकर सामने आता है कि वो असल में मिलर का असिस्टेंट था, यानी एक साथी था। वही तो था जो शहर से गुनाहगारों को ढूंढ कर लाता था और फिर उन्हें यहाँ अपने बस के साथ ही फंसा देता था ताकि वो यहाँ से भाग ना पाएं और मिलर उन्हें चुन चुन कर मार दे। अब ड्राइवर घबराने की एक्टिंग करते हुए बाकी लोगों के पास पहुंच आया और झूठ बोलने लग गया कि ताकाशी भाग चुका है और मुझे अकेला छोड़ गया। वो इन सभी लोगों से यह भी कहने लग गया कि हमें अभी भी पेट्रोल को ढूंढना चाहिए ताकि हम उस मील को जला सकें। अब बस 3 ही लोग तो थे जो बच गए थे, ड्राइवर, जेनिफर और कोर्ट। वो तीनों बस की तरफ गए। जेनिफर बस के ऊपर चढ़कर अपनी बोतल के अंदर पेट्रोल भरती है और ये जल्दी से उसी मिल के पास वापस आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग इस मील को जला देते, ड्राइवर जेनिफर को वार्न करने लग गया कि इस मील को जलाने के बाद भी यह हेल का गेट भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों को अपनी गुनाहों की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो ड्राइवर की बातों को इग्नोर करते हुए हर जगह पेट्रोल डालती है और आग लगाने के लिए पीछे मुड़ती ही है तो वो देखती है कि पीछे मिलर खड़ा हुआ था। जेनिफर मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ड्राइवर को बुला रही थी, लेकिन वो ड्राइवर तो खामोशी से खड़ा होकर यह सारा नजारा देख रहा था। जेनिफर जब अपने आप को बचाने की कोशिश में थी तो उसी टाइम पर वो एक विजन देख पाती है कि उसके डैड का भूत उसके ऊपर हंस रहा है। यह देखने के बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पास में पड़ी हुई हड्डी जो पहले यहाँ आए हुए लोगों की थी, जिसे मिलर ने मारा हुआ था, उससे वो जोर जोर से उसे मारने लग जाती है। लेकिन तभी वो होश में आ जाती है। उसे पता चलता है कि जो अभी उसने देखा था दरअसल वो भी उसकी नजरों का धोखा था और वो अभी भी मिलर के कब्जे में ही थी। इधर ड्राइवर आखिर बचे हुए सर्वाइवर यानी कोर्ट को मारने की तैयारी करने के लिए उसे मील के अंदर लेकर जाता है, लेकिन अब कोर्ट अपने होश में आ चुका था। अपने आप को बचाने के लिए वो ड्राइवर को चकमा देता है और मील में अपना लाइटर जलाकर फेंकते हुए जल्दी से इस मील से बाहर निकल आता है। दिखाया जाता है कि मील के जलने की वजह से मिलर के बॉडी में आग लगने लग जाते हैं और ड्राइवर भी विंड मील के अंदर ही था, यानी दोनों अब मर गए होंगे। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि ड्राइवर तो अभी भी जिंदा पड़ा हुआ था। उसने दोबारा से कोर्ट पर हमला किया और कोर्ट को बचाने के लिए जेनिफर जलती हुई मील के अंदर चली गई और उसने बिना सोचे समझे ड्राइवर के गले पर हमला करके उसका गला को ही काट दिया। इसके बाद वो कोर्ट का हाथ पकड़कर जलती हुई मिल से बाहर निकल आती है और फाइनली यह दोनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जाकर इन दोनों के सांस में सांस आई हुई थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे यह बस एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। जिंदा बचकर यहाँ दोनों मुस्कुराते हैं। उनकी खुशी बस कुछ पल की ही थी, क्योंकि उस खौलती हुई आग में से मिलर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और अचानक से अपने चेन को फेंकते हुए जेनिफर को मार देता है और उसकी लाश को जलती हुई मील के अंदर खींच ले जाता है, जिसके बाद वो जल रही पूरी मील गिर जाती है और यहीं से सीन को काटकर अगले मॉर्निंग का टाइम को दिखाया गया। यहाँ पर सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो चुका था। हम दोबारा ड्राइवर को जिंदा देख पा रहे थे जो शहर में दोबारा वही बस लिए खड़ा था जो बस पानी में डूब गई थी। इस टाइम भी वो सिनर्स यानी पापी गुनहगार लोगों को चुन चुन कर ढूंढ रहा था ताकि मिलर उन्हें अपना शिकार बना ले। एक आदमी जिसके पास जेनिफर की तरह ही टिकट नहीं होती, ड्राइवर यह कहते हुए आने की परमिशन दे देता है कि तुम जैसे पापियों गुनहगारों के लिए मैं हमेशा एक सीट तैयार रखता हूँ। जेनिफर की तरह उस आदमी को भी बात समझ में नहीं आती। तब ड्राइवर उसकी बात को मजाक में टाल देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारा इंसिडेंट जो हुआ था वो अब कभी नहीं रुकने वाला और ऐसे ही सदियों तक चलता रहेगा। और इस तरह काफी अजीब से एंडिंग के साथ यह पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।